हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से निरंतर क्लासेस देख रहे होंगे। आज हम अपनी क्लासों के अगली श्रृंखला में बात करने वाले हैं भिन्नों का जोड़। हमने भिन्न बता दिया था, भिन्न के प्रकार से आपको समझा दिए थे। यहाँ पर आज हम बात कर लेते हैं भिन्नों का जोड़। अगर कोई भी संख्या दी गई है आपको तो उसको आप कैसे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 3 सवाल लिखे हैं, तीनों को अलग अलग, देखिए तीनों अलग अलग ही सवाल हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे यहाँ पर मैंने 3 प्रकार के सवाल लिए हैं, ताकि किसी भी प्रकार का सवाल अगर आपकी पाठ्य पुस्तक में, किताब में है, बुक में है, तो उसे आप समझ पाएं कि किस तरीके से सवालों को हल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है कोई संख्या 4/9। क्या लिखा हुआ है? 4/9। फिर क्या लिखा हुआ है? 7/9। क्या लिखा हुआ है? 7/9। अगर हम इसको जोड़ें तो कितना होगा? ध्यान रखिएगा, जब भी सवाल हल करना शुरू करिएगा तो पहले सवाल के प्रारूप को अच्छे से समझिएगा, वास्तव में सवाल है क्या। तो यहाँ पर संख्याओं को एक बार जरूर ध्यान से समझिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 4/9 प्लस 7/9। 4/9 प्लस 7/9। चिन्हों का भी ध्यान रखिएगा। गणित में सबसे जरूरी ये है, जब भी सवाल हल करिएगा ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। एक बार जब समझ में आ जाएगा तो इसे स्पीड में आप कर सकते हैं, फिर दिक्कत नहीं होगी। 4/9 प्लस 7/9 है, हमको इसको क्या करना है? जोड़ना है। प्लस का निशान लगा हुआ है। करिए, देखिए जब भी हर बराबर हो तो हमें सिर्फ ऊपर वाली संख्या को जोड़ना या घटाना रहता है। ये अपने दिमाग में सेट करके रखिए, याद रखिए हमेशा, चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज सबसे जो जरूरी है, ये आपके लिए ये पॉइंट है कि जब हमारा हर बराबर होगा तब हम क्या करेंगे? सिर्फ ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 7/9। हर बराबर होने की दशा में एक ही हर हो जाता है। अगर हर बराबर है तो कैसे करेंगे हम, ये आगे आपको बताएंगे, समझाएंगे। चलिए आगे करते हैं। 7 और 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 11 आ जाएगा बटे कितना हो जाएगा? 9। अगर ये आंसर आ रहा है तो भी ठीक है। अगर इसे मिश्र भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 9 एकम 9, 2 11/9। इस तरीके से भी सवालों को हम हल कर सकते हैं। तो ये भी हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। ये कैसे आया? जब हम इस संख्या को 11/9 को भाग करेंगे, 11/9 को हम अगर इसे हल करें, 9 से भाग करेंगे 11 को, तो जो एक बार में कट जाएगा पूरा, 2 बचेगा, शेषफल ऊपर हो गया, बटे में भाजक हो गया हमारा। इस तरीके से मिश्र भिन्न के रूप में इसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस तरीके के जो भी सवाल आपसे पूछे जाए आसानी से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 3/5 प्लस 8/6। 3/5 प्लस 8/6। 3/5 प्लस 8/6 बहुत अच्छा सवाल है, इसको करिए। कैसे करेंगे? हर बराबर होने की दशा में सिर्फ हम ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं, लेकिन यहाँ पर हर बराबर नहीं है तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो इन दोनों का हमको क्या निकालना होगा? लासा। क्या निकालना होगा? लासा निकालना होगा। इसको मैंने बहुत बार समझाया है आपको। लासा कैसे निकाला जाता है ये तरीका हमने बहुत पहले समझाया था, और अभी मुझे लगता है 2 या 3 बार अपने ही चैनल पर बता चुके हैं, समझा चुके हैं। नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, बाकी एक बार समझ लीजिए। जैसे 5 और 6 का हम भाग विधि से लासा निकाल लेते हैं। भाग विधि में लासा जब निकालते हैं तो पहले हम सबसे छोटी संख्या 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करने से पहले चेक कर लीजिएगा यहाँ पर कोई कटने वाली संख्या है या नहीं। तो यहाँ पर क्या है? 6 है, जो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। मैंने विभाजिता अभी नहीं पढ़ाई है, बाकी जब नवोदय की क्लास पढ़ाई थी तो वहाँ पे वो चीज़ें स्पष्ट की थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर जो संख्या ना कटे उसको ऐसे ही रखिए, ये कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। 3 कैसे आया? देखिए 2 से भाग करेंगे 6 को तो 2 3 बार में पूरा कट जाएगा और भागफल आएगा 3, वही नीचे लिखा है। अब 3 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा? तो यहाँ 5 नहीं कटेगा, ये 3 कटेगा एक बार में। अब 5 से जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा, तो इनका आपस में गुणा कर दीजिए। 2 3 6 और 6 5 30। तो जो हमारा लासा आएगा वो आएगा 30। ठीक है, 2 तरीकों से इसको कर सकते हैं। चाहे तो तिरछा गुणा कर दीजिए या फिर लासा निकाल लीजिए। तो मैं लासा निकाल के बता रहा हूँ क्योंकि तिरछा गुणा का प्रयोग आप 2 ही संख्याओं में कर पाएंगे।
फिर उसमें प्रोसेस ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहले दो संख्याओं का तिरछा गुणा करिए, फिर तीसरी वाली संख्या को बाद में तिरछा गुणा करिए, ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एक साथ ही हल करने के लिए जरूरी है तीनों संख्या, जैसे तीन संख्या दी होती तो यहाँ पर तीनों संख्याओं का लासा निकाल लेते। अब एक सवाल हम बाद में और समझा देंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा, पहले इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर 30 आ गया। कैसे? इन 5 और 6 का हमने लासा निकाला, 3 आ गया। लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं इसको, और अंग्रेजी में बोलते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 30 आया है, इन दोनों संख्याओं में गुणा भी करना है उसी से। 3/5 में गुणा करेंगे कितना से? 30 से, प्लस 8/6 से हम गुणा करेंगे 30 के। अब काट दीजिए, देखिए 5 से काटेंगे 6 को और 30 को तो 6 आएगा, 6 से 30 को काटेंगे तो 5 आएगा। ऊपर क्या बचा? 3 × 6 प्लस 8 × 5 यहाँ पर नीचे आ जाएगा 30। अब छत्रिक हो जाएगा 18 प्लस 8 पंचे 40 हो जाएगा। 40 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30। 18 और 40 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 58 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 30। आप चाहे तो इन दोनों संख्याओं का लासा निकाल के इसको छोटे भिन्न के रूप में, संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। हम इसको आगे समझाएंगे। बाकी इसको यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, तो हम इसको काट सकते हैं। अगर हम इसको काटें 2 से तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 29 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा। देखिए अगर हम इसको 2 से काटते हैं, 2 से अगर काटें तो 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1, यहाँ पर 8, फिर 2 9 18, तो यहाँ पर कितना आ गया? 29 आ गया। वही 29 ऊपर लिखा है। अब इसको 30 को भाग करेंगे 2 से तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15। अब चाहे तो संयुक्त रूप में भी लिख सकते हैं, 15 दूना 30, नहीं जाएगा तो एक बार में भाग करने के बाद जो भी बचेगा उसको मिश्रित भिन्न के रूप में, मिश्र भिन्न के रूप में, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मिश्र फ्रैक्शन अगर दिया गया हो, इस तरीके का कोई सवाल आ जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें क्या करें, है ना। तो इसको समझिए एक बार अच्छे से। इस तरीके का कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझ लीजिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 2 सही 1/2 लिखा हुआ है, 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2। 2 यहाँ पर क्या करिए, देखिए 2 सही 1/2, 3 सही 1/2 कर लीजिए। इसको पहले इसको हल कर लीजिए। 2 दूना 4 और 1 5/2 प्लस 2 तेई 6 और 1 7, 7 यहाँ पर 2। अब हर बराबर है तो सिर्फ ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे, तो 2 और ये कितना आ जाएगा? 2 और माफ कीजिएगा 5 और 7, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो ये 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 12 है, 12 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। अब इसको भाग करेंगे जब तो कितना आएगा? 6। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना। अच्छा एक चीज, और ये इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते थे। देखिए 2 और 3, यहाँ पर कितना? 1 और 2, इसको अगर देखें तो ये कितना है? 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2 मिलके 1 हो गया। और यहाँ पर 2 और 3, 3 2 5 और वो 1 6, डायरेक्ट भी आंसर आ सकता था, लेकिन उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे अभी। तो जब लगातार करेंगे तो ये तरीके बिल्कुल आसान लगने लगेंगे, खुद आप करके सीखेंगे कि इस तरीके से इन सवालों को हम करेंगे, बिल्कुल आसान है। तो समझ में आ गया होगा आपकी, तो किस तरीके से सवालों को हम। अच्छा यहाँ पे क्या करना है, जैसे 15 लिखा हुआ, 15 से 29 को भाग करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 15 1 15, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 14। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 सही 14/15, 15 1 15, 15 4 29/15, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा मिश्र भिन्न के रूप में। तो आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। कल हम बात करेंगे भिन्न का घटाओ। भिन्न का जोड़ हमने सीख लिया, भिन्न का घटाओ। अच्छा इसके बाद भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग भी हम आपको समझा देंगे। फिर आगे हम अन्य चीजों की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ से त्रिभुज वगैरह की चर्चा करना शुरू कर देंगे। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, आयत, बहुत सारी चीजों को हम समझाएंगे। बेसिक जितना भी गणित का रहेगा हम आपको सब कुछ समझा देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं कल। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। गणित विषय में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी,
बाकी हम अंग्रेजी को भी आपको पढ़ाने वाले हैं। अंग्रेजी विषय आपको कठिन लगता तो भी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम सुबह और शाम 2 क्लासें आपको देने वाले हैं, तो बिंदास होकर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कायदे से पढ़िए। जो भी डाउट रहे हमसे बताइए, हम आपको समझाते रहेंगे सारी चीज़ों को। जब हम बेसिक से इंग्लिश को शुरुआत इंग्लिश पढ़ाएंगे तो उसमें और अच्छे से आप सीखेंगे, ठीक है। तो चीज़ों को सीखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।